जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद अपने पिता की आज्ञा लेकर के वाराणसी आ गए और दयानंद स्वामी के आश्रम में ठहर गए। दयानंद स्वामी जी ने कहा कि यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले तो क्या चावल या रुपया पैसा या लोग इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र है। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? मुकुंद, माध्यम की जंजीरों को काट दो, उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके शब्द मुझे अपनी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्व समर्थता का रसास्वादन किया। कलकत्ता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। मैंने उसे अपने कमरे में छिपा कर रखा था। ताबीज़ देखकर होने वाले आनंद को ताज़ा करने के लिए एक दिन प्रातः मैंने वो डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसे का तैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर लिफाफा फाड़ कर देखा। भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह चांदी का ताबीज वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध बिगड़ते ही चले गए। आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले गए। जिस आदर्श के लिए मैंने सारी आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उसका ध्यान करने की मेरी दृढ़ निष्ठा पर चारों ओर से तानाकशी होने लगी। एक दिन मैं बड़ा दुखी होकर के अपनी अटारी में गया और जाकर बैठ गया। जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। मैं कहने लगा, हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे कुछ सिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से आप सिखाना चाहती हो उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए पर सुबक सुबक कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। महाशून्य में से एक नारी का स्वर गूंजा, तुम्हारे गुरु आज आएंगे। मैं अभी उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि मुझे एक तेजी से चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे ही पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान व्यान, एक काम पर तुम्हें जाना है। अब मैंने अपना आंसुओं से भरा चेहरा पहुँच दिया, चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं आश्रम से दूर बंगाली टोले के बाजार जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप रहा था, जबकि दोपहर भी अभी नहीं हुई थी। हम गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, विधवाओं, ब्राह्मणों, सांडों की रंग बिरंगी भीड़ से रास्ता निकालते हुए जा रहे थे। मैंने अचानक अपनी गर्दन घुमाकर एक संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो मैं युगों से उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए प्यासी आंखों ने उनका पान किया, फिर मेरे मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस सन्यासी का चेहरा किसी परिचित से मिलता होगा। चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। दोनों पांव जैसे पत्थर के बन गए। बड़े परिश्रम से मैं पीछे मुड़ा। जब उन गेरुआधारी के पास जाने के लिए पांव उठाए तो पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर मैं हबू के पीछे जाने लगा। फिर मेरे पाँव में भारीपन आ गया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे थे। इस विचार के मन में आते ही मैंने मेरे हाथ में पकड़े हुए थैले हबू को थमा दिए। मेरे मन में हलचल मच गई थी। मैं चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों। शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। मैंने देखा वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी।
कुछ ही कदम मैंने उठाए, सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव! यह चेहरा वही था जिसे मैंने हजारों बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी, लहराते केशों से सज्जित, सिंह के समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने मेरे रात्रिकालीन ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो। ओ मेरे प्रिय मुकुंद, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता छा गई। हम दोनों एक हो गए। संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया और मैंने अपने मन में जान लिया, मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आँखों में अथाह ज्ञान का तेज था। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गंगा किनारे मकान की ओर जाते हुए मेरे गुरुदेव मुझे कह रहे थे। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरुदेव पुनः बोले, और मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द उनके सागर के समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? गुरुदेव, मैं सदा सर्वदा आपसे प्रेम करूँगा। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।